हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको संज्ञा का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, हमारे आसपास हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं और हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। तो बच्चों, नाम से ही हर चीज़ की पहचान होती है। चित्र को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। देखो बच्चों, इस चित्र में एक बच्चा बैठा है ना, उसका नाम राहुल है। यह राहुल का घर है। वह कुर्सी पर बैठा है। वह आम खा रहा है और आम में मिठास है। तो बच्चों, नीले रंग से जो शब्द लिखे हैं वो हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है। जैसे राहुल एक लड़के का नाम है, कुर्सी एक वस्तु का नाम है, मिठास एक भाव का नाम है, घर एक स्थान का नाम है, आम एक फल का नाम है। तो बच्चों, है ना हर चीज़ का नाम। इस तरह हमने देखा कि सभी चीज़ का कोई ना कोई नाम है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, ये संज्ञा की परिभाषा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आगे हम व्यक्तियों के नाम देखते हैं, जैसे लोगों के नाम, जैसे हमारे तुम्हारे नाम होते हैं। तो ये मैं फेमस पर्सनैलिटीज़ के नाम बता रही हूँ आपको। ये महात्मा गांधी जी हैं, ये अमिताभ बच्चन जी हैं और ये सचिन तेंदुलकर जी। तो इस तरह हर व्यक्ति का कोई ना कोई नाम है ना बच्चों। आपका भी कोई नाम होगा। आपके घर में जो आपके भाई बहन हैं उनका भी कोई ना कोई नाम होगा। तो अब वस्तुओं के नाम देखते हैं। वस्तुओं में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ये टेलीविज़न है और मेज़, उसके बाद कार। ऐसे ही आप अपने घर में देखेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे आपके बैग में पेंसिल, कॉपी, किताबें, इरेज़र, और आपके घर में साइकिल होती है और भी बहुत सारी खेलने के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे बहुत सारी वस्तुएं होती हैं बच्चों। उसके बाद स्थानों के नाम। बच्चों, हम जहाँ भी जाते हैं हर स्थान का कोई ना कोई नाम होता है ना। बिना नाम की तो कोई जगह नहीं होती। तो जैसे ये स्कूल है, और उसके बाद ये पार्क है, गार्डन है, उसके बाद ये है हॉस्पिटल। ऐसे हर जगह का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे हम कभी मंदिर में जाते हैं, कभी हम बाहर घूमने चले जाते हैं, शिमला चले जाते हैं, या बहुत सारी जगह होती हैं और हर जगह का कोई ना कोई नाम होता है। उसके बाद बच्चों, स्थानों के नाम के बाद हम पशु पक्षियों के नाम देखेंगे। तो सबसे पहले पक्षी देखते हैं कौन कौन है। मोर है और तोता है। ऐसे ही मोर और तोते के अलावा और भी बहुत सारे पक्षी होते हैं। कौवा, कबूतर, कोयल, मैना। तो बहुत सारे पक्षी होते हैं। ऐसे ही पशु भी होते हैं बच्चों। पशुओं में ये शेर है, शेर। उसके बाद है गाय। ऐसे ही चीता, लोमड़ी, हिरन, बहुत सारे पशु होते हैं। और जो हमारे आसपास सड़कों पर भी दिखाई, जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये पशु पक्षी दिखाई दे जाते हैं, तो उनका भी हर कोई ना कोई नाम होता है। ऐसे ही बच्चे, जो दिन होते हैं, जो सप्ताह होते हैं, उसमें दिन होते हैं, हर दिन का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो हर दिन का कोई ना कोई नाम है ना बच्चों। अगर नाम नहीं होगा तो आप कैसे बता पाएंगे कि आज कौन सा दिन है। तो दिनों के भी नाम होते हैं। ऐसे ही महीनों के भी नाम होते हैं बच्चों। जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है बच्चों। अभी चल रहा है जुलाई, 7वां महीना। तो ऐसे ही हर महीना का कोई ना कोई नाम होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस तरह से हर महीने का कोई ना कोई नाम है ना बच्चों। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। नदियों के नाम होते हैं, जैसे गंगा, यमुना। पहाड़ों के नाम होते हैं, जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। बिना नाम के तो बच्चों पहचान कर ही नहीं सकते ना, हम बता ही नहीं पाएंगे कि वो क्या चीज़ है। तो इस तरह से हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। तो ऐसे ही भाव होते हैं, हमारे मन में जो भाव होते हैं। कभी हम खुश होते हैं तो हमारा भाव होता है खुशी। उसी के बाद मिठाई, मिठाई में जो मिठास होती है, तो वो भाव का नाम है। ऐसे ही किसी किसी को गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो ये भी एक भाव है। तो बच्चों, भावों के नाम मिठास, सर्दी, हरियाली। इस प्रकार व्यक्तियों, पशु पक्षियों, वस्तुओं, स्थानों, भावों आदि सभी के नाम संज्ञा होते हैं।
हमें जो कुछ भी अपने आसपास दिखाई देता है उसका नाम संज्ञा होता है। तो बच्चों, आपको समझ में आया संज्ञा का पाठ? बहुत ही आसान है ना? अब मुझसे प्रॉमिस करो कि आप इस पाठ को बार बार सुनोगे, बार बार पढ़ोगे। जब हम किसी चीज़ को बार बार सुनते हैं ना बच्चों, तो हमें वो जल्दी याद होती है। जब आप बार बार सुनोगे, बार बार पढ़ोगे, तो आपको संज्ञा का पाठ बहुत जल्दी से लर्न हो जाएगा। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। ओके बच्चों, लेकिन इस पार्ट को आपको कम से कम 5 टाइम्स तो सुनना ही पड़ेगा। ओके बच्चों, बाय बाय।